अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना जो चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स, उसमें टॉपिक जो हमारा है इसमें हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया वो हमने माइटोसिस के फेजेस डिस्कस किए थे एमडीकैट के हवाले से, और अब जो है हम मियोसिस जो है इसके फेजेस डिस्कस करेंगे। याद रखें कि मियोसिस जो है, अगर आप इसकी बात करें तो मियोसिस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, ठीक है। इट ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। इसके अलावा जो मियोसिस है इसमें वेरिएशंस बहुत सी आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ़ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ़ हो जाता है डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, इसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, रिडक्शन फेज़ कहते हैं, ठीक है। और मियोसिस 2 जो है वो सेम होता है जैसे कि माइटोसिस होती है। क्लियर? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रिडक्शन फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो है इनकी जो अमाउंट है वो हाफ़ हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन हो जाती है, और ये सेम वैसे ही आगे से इसके फेज़ होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 जो है इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन मियोसिस 2 जो है इसके फेजेस सेम वैसे ही होते हैं। जैसे कि आप मियोसिस की अगर आप बात करें तो पहला जो स्टेप हमारे पास होगा वो हमारे पास जैसे है, इसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है, ये सारे इसमें आ जाते हैं प्रोसेस। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो फर्स्ट इसके फेजेस आते हैं उसमें है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टेलोफेज़ 1। सेम ऐसे ही मियोसिस 2 के आगे जो है वो फेजेस आते हैं, पर इसमें हम हाईली डिस्कस जो है वो करते हैं प्रोफेज़ 1 को। क्यों? क्योंकि इसके आगे से फर्दर फेजेस हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो प्रोफेज़ 1 है इसको। अगर हम प्रोफेज़ 1 जो है इसकी बात करें तो जैसा कि आपके पास एक जो इमेज है वो बनी हुई है कुछ इस तरह से कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, इसमें सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं आपके सेंट्रियोल्स। प्रोफेज़ 1 जो है इसमें इसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोफेज़ 1 डिस्कस कर रहे हैं हम मियोसिस का, ठीक है। याद रखें कि इसमें G2 फेज़ जो है वो एब्सेंट होता है। क्लियर? अब इसमें प्रोफेज़ 1 जो है इसमें क्या प्रोसेस होता है कि इसमें जो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये बहुत ज़्यादा यानी कि माइटोसिस के लिहाज से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से ये जो है प्रोफेज़ जो है माइटोसिस का उससे ये डिफरेंट है। उसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, जबकि यहाँ पर होमोलोगस पेयर होते हैं, क्रोमोसोम के जो सेम पेयर होते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो है जो कि बिहेव करते हैं एज ए बाइवेलेंट के तौर पर, होमोलोगस पेयर के तौर पर। इस तरह अगर हम प्रोफेज़ 1 जो है इसको डिस्कस करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, 1 मेंबर फ्रॉम, क्योंकि होमोलोगस पेयर की बात अगर हम करें तो इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट से एक पेयर जो है वो आएगा, 1 फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल। तो इस तरह G2 फेज़ जो है वो इसमें एब्सेंट है इंटरफेस का। और साथ ही अगर हम जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ डिस्कस करें तो वो जैसे कि अगर आप देखें तो इस तरह आपको ये स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये दीज आर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसको अगर आप शो भी करना चाहें तो इस तरह आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो दीज आर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस फॉर्म में अगर आप देखें तो ये आगे से इसका प्रोफेज 1 जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें प्रोफेज 1 जो है इसके आगे से फेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट फेज होता है लेप्टोटीन का, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि अगर हम इनिशियली बात करें तो जो क्रोमोसोम है वो विजिबल नहीं होते। लेप्टोटीन में आकर क्रोमोसोम जो हैं इनके कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि लेप्टोटीन में क्या प्रोसेस होता है, प्रोफेज 1 का जो लेप्टोटीन है इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, थिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा यानी शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो और इसमें क्या प्रोसेस होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास है, साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस वो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो इसमें इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लियर। ये सारा काम किस में होता है, लेप्टोटीन में। जैसे कि अगर आप इमेज के तौर पर अगर देखना चाहें तो ये आपको एक हमारे पास ये सेल है, ठीक है। इसमें मौजूद हमारे पास जो शो हो रहा है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से है। तो ये आप देख रहे हैं तो एक दूसरे के ये क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। ये इनमें जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म हो रहा है, डीकंडेंसेशन का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता विजिबल हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ करता है और जो क्रोमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लियर। ये जो स्टेप है ये हमारा क्या है, लेप्टोटीन का। इसके बाद लेप्टोटीन के बाद हमारा जो स्टेप आता है वो है ज़ाइगोटीन का। ज़ाइगोटीन के स्टेप की अगर हम बात करें तो ज़ाइगोटीन एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लाइक जैसा कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड साइनेप्सिस स्टार्ट्स। साइनेप्सिस की अगर आप जैसे कि अगर आप इसे इमेज के तौर पर भी देखें तो लाइक जैसे कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास लाइक जैसे ये हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है और यहाँ से आकर इसकी ये लिंकेज हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो ये जो साइनेप्सिस है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, ज़ाइगोटीन में। तो अब इसे अगर आप देखें तो ये बाइवेलेंट के तौर पर जो है वो बिहेव करते हैं, यानी टेट्राड, जिसमें अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, हर जो क्रोमोसोम है उसके जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे और ये टेट्राड के तौर पर बिहेव करेंगे, हम इसे बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है ये कब होगा, ये होगा ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन। यानी आपने याद रखना है कि जो टेट्राड अरेंजमेंट होगी वो ज़ाइगोटीन में बनेगी, जिसमें साइनेप्सिस का प्रोसेस यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो दोनों का वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा फेज आता है पैशिटीन का। अब ये पैशिटीन क्या है, पैशिटीन में याद रखें कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये होते हैं इन्वॉल्व इसमें। वो ये कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है किस तरह से कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये अपने सेगमेंट्स जो हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जिससे आगे वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, क्लियर। तो इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास पैशिटीन है, प्रोफेज 1 में जो पैशिटीन है उसमें अगर आप देखें तो सेगमेंट्स एक्सचेंज कुछ इस तरह से होते हैं। लाइक जैसे कि एक आपके पास ये पेयर जा रहा है, ठीक है, और एक आपके पास जो पेयर है वो ये है, ठीक है। सेम इसी तरह से एक आपके पास ये पेयर है और
जो है जनाब दूसरा आपके पास जो है वो ये पेयर है, ठीक है। इसे आप कह देते हैं कि ये है ए बी, ठीक है, और ए बी, सेम इस तरह से ए एंड बी और ए बी, इसे हम मिसाल के तौर पे कहते हैं। तो अब जो ये इनके सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके जो सेगमेंट्स हैं वो किस तरह एक्सचेंज होंगे। लाइक इसका ये पार्ट जो है वो इसके साथ आकर जो है वो क्रॉस लिंक करेगा, लाइक इस तरह से, क्लियर। और जो ये है वो इस तरह से इसके साथ आकर जो है वो क्रॉस लिंक करेगा, ठीक है। तो जब ये क्रॉस लिंकिंग होगी इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, के सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए। तो सेगमेंट्स जब एक्सचेंज हो गए तो यहाँ से ये वाला सेगमेंट जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा कि एक ये आपके पास पोर्शन आ जाएगा इस तरह से, जिसमें एक आपके पास होगा स्मॉल ए और ये होगा आपके पास बिग ए। सेम इस तरह से एक आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें एक आपके पास ये होगा कैपिटल ए और स्मॉल बी, बाकी ये दोनों आपके पास वैसे ही रहेंगे। तो ये सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और याद रखें कि साइनेप्सिस जो है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है, यानी दोनों क्रोमोसोम जो हैं लाइक इस तरह से ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इनके दरमियान, ये साइनेप्सिस ये वैसे ही रहता है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपीयर होता है। तो ये सारा काम जो ये कहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर का, पैशिटेन में, जिसमें सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें बहुत सी रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो फिर आगे हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोटीन। अब ये जो डिप्लोटीन है इसमें क्या काम होगा, इसमें जो है जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। रिपेलिंग का प्रोसेस होगा, पर वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच रहेंगे, क्योंकि उसमें जो चियास्मेटा फॉर्मेशन हुई है वो विजिबल होती है यहाँ पर। और जो चियास्मेटा जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो उसके साथ ही रिमेन वैसे ही रहेंगे। सिर्फ क्या करेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। किस फेज़ में? डिप्लोटीन के फेज़ में। तो अगर हम डिप्लोटीन का फेज़ जो है उसको अगर हम स्टडी करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, लाइक जैसे कि तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हुआ पड़ा है, ये वाला इस तरह से, ठीक है। ये सेगमेंट जो है वो यहाँ से ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं इन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक दूसरे को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, पर यहाँ से ये अटैच हैं। ये जो इनमें ये चियास्मेटा फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के लिए यहाँ पर अटैच हैं। तो ये सेगमेंट्स अपने जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिप्लोटीन, जिसमें वो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लाइक ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब रिपेलिंग का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। नेक्स्ट हमारा जो फेज आता है वो है डायाकाइनेसिस का। डायाकाइनेसिस की अगर आप बात करें तो इसमें जो है वो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और एट द टाइम सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड ड्यूरिंग डिप्लोटीन इज कंप्लीटेड, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट, मोर ऑफन एट एंड्स न्यूक्लियाई डिसअपीयर, यानी इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे जो फेजेस हैं वो सेम वैसे ही हैं, लाइक जैसे कि अगर हम मेटाफेज 1 की बात करें तो मेटाफेज 1 जो है उसमें क्या होगा कि आपके पास जो है
अगर आप सेल की बात करें, हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाफेज़ 1 को। प्रोफेज़ 1 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटाफेज़ 1 को। तो ये हमारे पास जो है ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल जो है इसमें यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो हैं वो डिवाइड करके मूव कर चुके हैं और यहाँ से ओरिजिनेट होंगी हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो मौजूद हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होंगे, लाइक जैसे कि अगर हम देखें तो लाइक ये स्ट्रक्चर होगा एक तो हमारे पास, और सेम ऊपर भी इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। और इनमें जो है वो एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा है। लाइक इनमें जो है वो एक्सचेंज होगी इस तरह से। सेम इस तरह से ये भी, ये एक्सचेंज का प्रोसेस होगा इनमें, ठीक है। ये जो एक्सचेंजिंग हो रही है यहाँ पे, ये क्लियर। सेम इस तरह से यहाँ पे भी। तो यहाँ से इनका जो ये सेंट्रोमियर का रीजन है, ये वाला, ये रीजन इनका सेंट्रोमियर है। यहाँ पे आकर जो है वो अटैच होंगी हमारे जो हैं कैनेटोकोर फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं, जब ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगी, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किस में होगा, मेटाफेज़ 1 में, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कि कैनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये आकर अटैच हो रही हैं क्रोमोसोम के जो पेयर हैं उनके जो सेंट्रोमियर रीजन है वहाँ पे, जहाँ पर कैनेटोकोर रीजन मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनको अपनी तरफ पुल्ड अपार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो फिर इंडिविजुअली तौर पर जो है वो बिहेव करते हुए जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये मौजूद हैं, तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो मेटाफेज़ 1 के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसे हम कहते हैं एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 में क्या होता है कि याद रखें कि एनाफेज़ 1 जो है ये माइटोसिस के फेज़ से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज़ 1, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये फिर आगे फर्दर एक न्यू सेल जो है उसमें कन्वर्ट होते हैं। लाइक जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये आपके पास जो है एक आपके पास क्रोमोसोम है, तो इसमें ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा एक तरफ और इतना पार्ट जो है वो एक तरफ अलग हो जाएगा, तो दीज आर द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इसमें ऐसा काम नहीं होता, इसमें ये क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, जबकि इसमें जो क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं और इंडिविजुअली तौर पर जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। लाइक किस तरह से कि जैसे कि अगर हम देखें तो आपके पास इसकी जो है वो डायग्राम भी बनी हुई है, लाइक इस तरह से। लाइक हमारे पास इस तरह से एक तो क्लियर, और सेम एज इट इज यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब क्रोमोसोम जो है वो इंडिविजुअली तौर पर जो है वो मूव कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है फेज़ ये है रिडक्शन डिवीजन का फेज़, जिसमें क्रोमोसोम्स की अमाउंट जो है वो हाफ हो गई है, जबकि उनके क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए, उनकी अमाउंट ही क्रोमोसोम की जो है वो हाफ हो गई है, क्लियर। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, एनाफेज़, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिविजुअली तौर पर जो है सेपरेट होकर जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर क्रोमैटिड्स जो हैं वो इनके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। नेक्स्ट फेज़ क्या है, नेक्स्ट फेज़ में सेम ऐसे ही जब ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है तो क्रोमोसोम जो है ये नॉट विजिबल हो जाते हैं, ठीक है।
और ये जो प्रोसेस होता है इनकी डीकंडेंसेशन का, कंडेंसेशन का, वो स्टार्ट होता है और ये थिन होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है, ऊपर जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो दोबारा से ये प्रोसेस जो है एक न्यू सेल्स बन जाते हैं, यानी हमारे पास 2 सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इनके बाद इस प्रोसेस को, ये जो जिसमें 2 न्यू सेल्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा जो टेलोफेज़ है, क्योंकि टेलोफेज़ जो है ये रिवर्स होता है प्रोफेज़ के लिहाज से। प्रोफेज़ में जो है वो डिवीजन स्टार्ट होती है आगे, और जो हमारे पास जो है टेलोफेज़, इसमें सारी रिकवरी हो जाती है। क्लियर। इस तरह से इसके बाद आगे मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, वो सेम माइटोसिस की तरह है, उसमें भी सेम ऐसे स्टेप होते हैं जैसे कि माइटोसिस में होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टेलोफेज़ है, सारे वैसे स्टेप्स होते हैं उसमें। क्लियर। और फिर एंड पे आकर हमारे पास जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, और वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो फिर हमारे पास जो है इंडिविजुअल तौर पर जो है वो बिहेव करते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो है वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मियोसिस होती है तो मियोसिस में जो हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक सेल से हमारे पास आगे 4 न्यू सेल्स बन जाते हैं। लाइक अगर आप जनरल प्रोसेस देखें तो वो इस तरह से है कि ये प्रोसेस आपका जो है इस तरह से हुआ, 2n, यहाँ आते आते आपके पास हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रह गई, ठीक है। इस फेज को आपने नाम दे दिया M1 का। देन यहाँ से आगे फर्दर जो है आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका जो है ये क्या है, मियोसिस 2, ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे कि माइटोसिस में होता है। क्लियर। तो ये आपका जो है कि डिप्लॉयड सेल जो है, डिप्लॉयड सेल, ये आपका कन्वर्ट हो गया 4 हैप्लॉइड सेल्स में। क्लियर। तो इसको हम कहते हैं मियोसिस, जिसमें जो अमाउंट है क्रोमोसोम की वो हाफ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम की जो हमारे पास मियोसिस है इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसलिए है कि इसमें हमारे पास बहुत सी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए। जैसे जैसे क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उनको एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट्स को, तो उस वजह से जो है मियोसिस के दौरान बहुत सी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और यही वजह है कि जो मियोसिस की वजह से ही जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से थोड़े से आइडेंटिकल तो होते हैं, पर टोटली डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं। तो ये सारा जो है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू मियोसिस। क्लियर। इसके अलावा जैसे कि अगर हम देखें फर्दर तो meiosis usually takes place at the time of sexual cell gamete formation in plants, thus having the number of chromosome in each which is after fertilization and maintains chromosome number constant generation after generation. Had meiosis not been the process, ये आपके पास एक जो है क्वेश्चन है। तो यही जस्ट जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके जो है वो याद रखने हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है प्रोफेज जो है इसके कितने स्टेप्स हैं और हर स्टेप में जो है वो मेन फंक्शन क्या परफॉर्म होता है। आपको बताना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, तो वो होती है हमारे पास जो है पैशिटीन। आपको ये बताना चाहिए कि साइनेप्सिस कहाँ पर स्टार्ट होती है, तो वो है जाइगोटीन में। और इसके अलावा जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है ये भी कहाँ स्टार्ट होती है, जाइगोटीन में। तो ये बेसिक पॉइंट्स जो हैं इनके बारे में आपको जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये हमारा जो था मियोसिस जो था यहाँ पर जो है क्लियर हो गया, जिसमें मियोसिस 1 एंड 2 जो है उसके सेम स्टेप्स जो हैं वो माइटोसिस से ही रिलेट करते हैं, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस 1 जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसे रिडक्शन फेज़ कहा जाता है और इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोफेज़ 1 है उसमें G2 फेज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक जो था यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।